1190 प्रश्न पूछे गए। सूचना प्राप्त हुई, इसमें 1024 प्रश्न स्वीकृत किया गया। इस तरह से वो करीब 60% उत्तर माननीय सदस्यों के यहाँ पहुँच जाता है। एक सदन में जो उत्तरित हुए वो 273 प्रश्न थे। सब लोग प्रश्न पूछते हैं, सबका प्रश्न आता है। वो लोग थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं और सप्लीमेंट्री भी ज़्यादा पूछते हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बिहार विधान परिषद के 292वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में कुल 19 बैठकें हुई, जिनमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वे प्रश्नों की सूचनाएं मिली, जिनमें से 1024 प्रश्न स्वीकार किए गए। 273 प्रश्नों के जवाब सदन में दिए गए। बाकी प्रश्नों को अगले सत्र के लिए रखा गया है। ध्यान आकर्षण और शून्यकाल के तहत भी कई मुद्दे उठाए गए और उन पर चर्चाएं भी हुई। बड़ी संख्या में निवेदक और अल्प सूचित प्रश्न भी सरकार को भेजे गए। उसके बाद सभापति अवधेश नारायण ने मीडिया में आकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वीडियो देखिए और सुनिए। सूचनाएं प्राप्त हुई, 1190 प्रश्न पूछे गए। सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 1024 प्रश्न स्वीकृत किया गया, कुछ प्रश्न अस्वीकृत किया गया और 273 प्रश्न उत्तरित हुए। इसका कारण एक है, एक कारण भी पूछेगा क्यों ऐसे कम हो, जबकि डिजिटल हो गया है, सेवा यहाँ लागू है और सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, उत्तर भी सबको ऑनलाइन दिया जा रहा है। लेकिन वही जो आप लोग बात कहे, कुछ बातें होती है कि जनता तक ज़्यादा जाए, खास करके चुनाव उनाव के समय में, तो इसलिए और ज़्यादा उस पर डिस्कशन होता है। हमारे यहाँ एक प्रश्न पर समय ज़्यादा लगता है, इसलिए अनुत्तरित थोड़ा कम होते हैं। लेकिन बाद में हाउस सदन खत्म होने के बाद उन सबका क्वेश्चन एक बना करके उसका उत्तर बना के हम लोग सभी को देते हैं कि आपने क्वेश्चन किया था, इसका ये उत्तर है। तो इस तरह से वो करीब 60% उत्तर माननीय सदस्यों के यहाँ पहुँच जाता है। एक सदन में जो उत्तरित हुए वो 273 प्रश्न थे। ये है। कुछ ऐसा भी प्रश्न होता है जो कि उसको रिन्यूअल किया जाता है, आगामी सत्र में जब आता है तो उसको रिन्यूअल किया जाता है, वो प्रश्न आता है। और कुछ पूछिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर सत्र के दौरान? चुनौती कुछ नहीं, उपलब्धि बढ़िया से चला। उपलब्धि ये रही कि सफल संचालन हुआ, प्रश्न जो आया उसका ये हुआ, और कभी कभी एक आध दिन हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर सब बढ़िया से चला। सर, सबसे अधिक शिक्षकों का मुद्दा उठा है, सबसे अधिक शिक्षकों का ही मुद्दा उठा। ट्रांसफर शिक्षक सदन है, शिक्षक के लोग रहते हैं और एक प्रश्न पर अपने क्षेत्र को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो इसलिए हो जाता है। और या ये लोग हैं जो भी लोकल सेल्फ से आते हैं, वो लोग भी पूछते हैं, बाकी लोग भी अपना प्रश्न पूछते हैं। सब लोग प्रश्न पूछते हैं, सबका प्रश्न आता है, लेकिन वो लोग थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं और सप्लीमेंट्री भी ज़्यादा पूछते हैं। सर, ये लोकतंत्र का मंदिर है और कई बार ऐसा देखा गया है कि शब्द भाषाओं का भी जो है इस्तेमाल किया गया है, तो आगे ऐसा न हो उसके लिए नहीं, उसी से आगे की नहीं बात, उसी समय इसको हटा दिया जाता है। जो असंसदीय शब्द हैं उसको हम लोग कह देते हैं कि चाहे हम बैठे चाहे ये बैठे, कार्यवाही से इसको निकाल दें। इसलिए असंसदीय शब्द यहाँ आने का कोई प्रश्न नहीं। सर, काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में तो कमिटीज का जो बहुत एक नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। किसमें? जो कमिटी होते हैं, कमिटी का जो रूल होता है, अलग-अलग समिति का जो कमिटी होती है, तो सर उनका रोल लगातार घटता जा रहा है। नहीं, समिति का रोल घटता जा रहा है। अब बढ़ना देखिएगा कि इस बार बढ़ेगा। समिति का रोल है, बहुत सी बातें हैं कहने लायक, नहीं कहा नहीं जाता है, लेकिन देखिएगा आप ध्यान रखिए कि इस बार बढ़ रहा है कि घट रहा है। आगे से घटेगा तो हमको कहीं, हम भी हैं चाहे भी है, आप लोग कहिए क्या हो रहा है। बहुत सेंसिटिव रहते हैं हमारे उपसभापति, समितियों के प्रति काफी सेंसिटिव रहते हैं। और भी कुछ जानना चाहेंगे? ध्यान आकर्षण में 179 से सूचनाएं प्राप्त हुई। ध्यान आकर्षण
103 ध्यानाकर्षण सदन के कार्यक्रम पर लाए गए, स्वीकृति मिली। 80 सूचनाएं उत्तरित हुई, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं 80 उत्तरित हुई। 7 सूचनाएं व्यापकगत हुई, मतलब कि वो नहीं आ सकते, या वो जो पूछे हैं सदस्य वो नहीं रहते हैं तो वो व्यापकगत हो जाते, तो इस कारण से 7 सूचनाएं हुई, समझ गए ना। और इसके बाद है शून्यकाल आता है। शून्यकाल में 157 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 67 सूचनाएं स्वीकृत की गई, 90 सूचनाएं अस्वीकृत हुई। 90 जो कि बने वो होता है उसका एक अपना नाम आने के लिए, इसमें शून्यकाल में उसके मुताबिक नहीं था तो उसको हम लोग रिजेक्ट किए। तो सुना आपने, उन्होंने बताया कि सदस्यों ने जनहित के मुद्दों को गंभीरता से उठाया और जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तो अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।